क्लास आज हमारा टॉपिक है डेसिमल। इट्स न्यू चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल हम यूज़ क्यों करते हैं। आपके पास कंप्लीट वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें आप रियल नंबर्स कहते हैं, 7, 8, 9, 10, 100 अदर्स वो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन कंप्लीट वैल्यू कहीं पर आपके पास हाफ आपको यूज़ करनी पड़ जाए, कहीं पर आपको यूज़ करनी पड़ जाती है पॉइंट्स में वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक केक है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 24 पीपल्स को, तो आप एग्जैक्टली एक केक को नहीं कह सकते कि आप कंप्लीट किसी को एक वैल्यू दे रहे हो। आप क्या करोगे, आप उसको डिवाइड करोगे जितनी वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड है एंड देन जो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसलिए हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल में हमारे पास वैल्यू स्टार्ट होती है पॉइंट से। हमारे पास डेसिमल भी कहते हैं, पॉइंट भी, हम दोनों वर्ड इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट का मीनिंग सेम है। डेसिमल से जो पहले वैल्यूज होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, वाइल जो डेसिमल के बाद वैल्यूज होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, यानी कि हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया होता है 7, 8, 9, 5 वॉट एवर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तो फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है डेसिमल के पहले जो वैल्यू आती है उसे हम 1 कहते हैं। लाइक हम इधर सपोज कर लेते हैं हमें 2 वैल्यू दी गई है, तो ये हमारी कौन सी होगी 1। देन हमें एक वैल्यू दी गई है 1, यानी कि ये हमारे पास 10th की वैल्यू है, 10 वाली वैल्यू है। आप वैल्यू लिखते हो ना, जैसे 12 लिखते हो, ये कंप्लीट एक वैल्यू है, एक सेट ऑफ वैल्यू है। इसके अंदर कोई हमने इसे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, हमने इसके जो ना ब्रेक डाउन इसे छोटे छोटे हिस्सों में नहीं किया है, हमने इसे कंप्लीट रखा है। वाइल हमारे पास अगर वैल्यू ग्रेटर देन 13 या 12 एंड लेस देन 13 हो जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मजीद पार्ट्स ले लेंगे, जैसे 7, 5, 3। अब जो 7 है ये हमारे पास अगर तो हम 10 पार्ट्स करते हैं, इन केस हमने 10 पार्ट किए तो उसमें से हमारे 7 पार्ट्स रिमेनिंग है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 7। अदरवाइज हमारे पास इससे ज़्यादा पार्ट्स भी किए जा सकते हैं, जैसे हमने 75 पार्ट्स कर दिए, हमने 753 पार्ट्स कर दिए। यहाँ पर तो हम वैल्यू कहते थे 10, 1, फिर यहाँ पर कहते हैं अब 10, 100 एंड 1000, बिकॉज आप ये पार्ट्स बता रहे हैं, आपका जो ये इसका 10th पार्ट है, 9th पार्ट है, 7th पार्ट है, एक चीज के छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर इसके जितने आप हिस्से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप 10 और 10th में क्लियर होना चाहिए। 10 एक कंप्लीट वैल्यू है, इसमें हमारे पास कोई ब्रेक डाउन नहीं है, पार्ट्स नहीं है। वाइल जो 10th वैल्यू है इसमें पार्ट्स है, ये हिस्सों में तकसीम है। 10 हिस्सों में जब तकसीम करेंगे किसी वैल्यू को तब वो 10th पार्ट में आती है। इवन हमारे पास 100 नॉर्मल हम लिखते हैं तो हमारे पास जस्ट 100 वैल्यू होती है। 100 तब बनती है जब आप एक वैल्यू को 100 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप कहते हो इसे 100 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वाइल अगर 1000 की बात करें तो नॉर्मल 1000 वैल्यू 1000 कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर ये 1000 कंप्लीट नहीं होगी। यहाँ पर एक वैल्यू को हमने 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तब हमारी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। लेट्स सपोज एक वैल्यू लेते हैं 2, 5, 7, 9, 3। तो अब यहाँ पर हम डेसिमल किसी भी जगह प्लेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ डेसिमल प्लेस करते हैं तो यहाँ से हम काउंटिंग अपनी राइट साइड को स्टार्ट करेंगे, वाइल यहाँ से लेफ्ट साइड को। यहाँ पर जो काउंटिंग स्टार्ट होगी, आप हमेशा 10 इस साइड को काउंट करते हो, तो यहाँ पर आप इधर से काउंट करो 10, 100 एंड 1000। वाइल आप यहाँ से जब काउंटिंग स्टार्ट करोगे आप जो राइट साइड को जाओगे, यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, इससे आगे जितनी वैल्यूज हम कर सकते हैं। ये वैल्यूज कंप्लीट है, वाइल ये वाली वैल्यूज इनकम्प्लीट है। अब एक एग्जांपल है आपके पास, आपको वैल्यू दी गई है 0.2। अब 0.2 का मतलब क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो 2/10। अगर हम इसका डेसिमल मूव करते हैं नीचे, डेसिमल की जगह हम 1 लिखते हैं, वाइल एक वैल्यू है इसलिए हम क्या लगा देते हैं, एक 0। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास इसका मतलब है हमारे पास 2 को हमने 2 यानी कि हमारे पास पूरी एक वैल्यू है, इसमें से हमने कितने पार्ट्स लिए, जस्ट 2 पार्ट्स लिए। टोटली हमने एक वैल्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 में, और उसमें से कितने पार्ट्स हमने लिए, 2। तो आपको अगर शेडिंग का कहा जाता है तो आपने सिंपली क्या करना है, जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं 10 में से 2 है ना, तो आपने उतने पॉइंट्स को शेड कर देना है। वाइल अगर सर्कल में देख लें, हमारे पास हमें एक वैल्यू दी गई है 0.7, इट मीन्स 7/10। पॉइंट की जगह 1 और 7 एज इट इज, वाइल 7 एक वैल्यू थी इसलिए हमने एक 0 का इस्तेमाल किया। तो 7/10 इट मीन्स कि 10 पार्ट्स की है, उसमें से कितने पार्ट्स, 7। तो हमें शेडिंग करनी है काउंटिंग करके, 1, 2,
3 4 5 6 7, हमारी 7 वैल्यूज कंप्लीट होगी। अब जो 3 रिमेनिंग है, इट मीन्स कि ये हमारे पास पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं कर रही थी। ये हमने समझ सकते हैं, इसको एक कंप्लीट वैल्यू समझ सकते हैं। यानी कि एक 1 की वैल्यू है, 1 को 10 पार्ट्स में अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें से कितने पार्ट्स आपने लिए हैं? 7 पार्ट्स लिए हैं। 3 पार्ट्स आपके रिमेनिंग है, वो मिसिंग थे, इस वजह से हमने इतने मार्क कर दिए। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, जस्ट लाइक 16/100। अब यहाँ पर कहा गया है कि आपको इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। जब आप किसी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हो जो डाउन साइड पे डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू में कितने जीरोज है। तो यहाँ पर कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। इट मीन्स कि हमें जो अपर वैल्यू डेसिमल में वैल्यूज जो है ना छोड़नी है लेफ्ट साइड पर 2। यहाँ देखिए, वन टाइम में क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कितनी वैल्यूज है? 2। तो अब पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं। लिखने के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 और 2, यहाँ पर 2 वैल्यूज कंप्लीट हो रही हैं, तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा? राइट साइड ऑफ 2 वैल्यूज। अब यहाँ पर ये वैल्यू के जो राइट साइड पर डेसिमल तो है, ये हमें अभी तो काफी नजर आ रहा है। अगर इन केस आप बाद में देखोगे, आप सोचोगे बाय मिस्टेक डॉट लग गया या पॉइंट लग गया, तो आपने क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है? 0। जब भी आपके पास डेसिमल की राइट साइड पे कोई वैल्यू ना हो, तो क्या लगाएंगे? 0। इसी तरह हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 3/4/10। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। आपको पता है रिपीट क्यों करते हैं वैल्यू को? हम रिपीट इसलिए करते हैं, समटाइम्स हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, हम जस्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो रिपीट करने का मकसद ये है कि चेकर को पता चल जाए कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसे हम सॉल्व करें। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ऊपर वैल्यूज हमें दी गई हैं, उन्हें कंप्लीटली लिख लेते हैं, नॉमिनेटर की वैल्यूज को। नीचे हमारे पास कितने जीरोज हैं? 1। तो यहाँ से कितनी वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड पर रहने देंगे? 1। तो यहाँ पर हम 4 वैल्यू को छोड़ देते हैं और यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे? डेसिमल। क्या यहाँ 0 लगाने की जरूरत है? नो। जब वैल्यूज कंप्लीट हो, राइट साइड पे वैल्यू हो, लेफ्ट साइड पे वैल्यू हो, तो डेसिमल नहीं लगाते हैं, जस्ट ऐसे ही वैल्यू को लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। यहाँ आपके पास वैल्यू है 1.56। फर्स्ट रिपीटेड। अब प्लेस वैल्यू, अभी हमने देखा कि हमारे पास डेसिमल से राइट साइड पर 1, 10, 100, 1000 की वैल्यूज होती हैं, वाइल डेसिमल की जो लेफ्ट साइड है उस पर क्या होती है? 10, 100, 1000। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है डेसिमल के लेफ्ट से। पहले लेफ्ट से करेंगे एंड देन राइट से। तो अगर हमें कहा गया है 5 की डेस्क आपको प्लेस लिखनी है, तो यहाँ देखें, यहाँ से 10 से वैल्यू स्टार्ट है, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू मार्क्ड है। यहाँ पर हम प्लेस में क्या लिखेंगे? 10। 10 नहीं लिखना, 10th लिखना है। याद रहे 10 और 10th में डिफरेंस है। 10 कंप्लीट वैल्यू है, 10 इनकम्प्लीट वैल्यू है। ये 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10। और अब प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी? 5 तो हमारी प्लेस वैल्यू है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ डेसिमल भी तो है। सबसे पहले हमें डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है कि ये हमारे पास डेसिमल है और ये डेसिमल के बाद वैल्यू है। अगर हम जस्ट डेसिमल के विदाउट डेसिमल लिख लेंगे, इट मीन्स कि ये हमारे पास वंस की वैल्यू दे रहे, ये 10th वैल्यू कभी भी नहीं होगी आपके पास। तो यहाँ इससे पहले क्या यूज करेंगे? ताकि ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करवा सके। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 321.70। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर 3 को हाईलाइट किया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, हमें कहा गया है कि आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो यहाँ स्टार्टिंग में फर्स्टली रिपीट द क्वेश्चन।
अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमें वैल्यू कौन सी साइड पे, पहले आपको सबसे पहले ये चीज चेक करनी होती है कि आपकी राइट साइड पे वैल्यू है सॉल्व करने वाली या लेफ्ट साइड पे। तो कौन सी साइड पे हमारी राइट साइड पे। तो हम काउंटिंग किस साइड पे स्टार्ट करेंगे अब 1 10 100। तो प्लेस हमारी क्या आई है 100 और 100 मीन्स के उसके 100 पार्ट, while 100 का मतलब होता है कंप्लीट 100 वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी 3, तो प्लेस वैल्यू है, लेकिन डेसिमल से पहले इसकी 2 डिजिट्स हैं वो भी तो लिखेंगे। तो जब हमारे पास जस्ट प्लेस वैल्यू की डिमांड हो, जितने डेसिमल से पहले वैल्यूज हैं उतने जीरोस का यूज करेंगे। इससे रिप्रेजेंट होगा कि 300 वैल्यू है। अब 300 कंप्लीट है ना। अगर हम जस्ट 3 लिखते तो इसका क्या मतलब था कि हमारे पास जस्ट 3 वैल्यूज है। जब तक हमने जीरो नहीं लगाया ये वैल्यू इनकम्प्लीट रहेगी हमारे पास। अब देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर हुई है। हमारे पास वैल्यू है 2/100। Who want to come here? एक दफा हम वैल्यू नीचे रिपीट कर लेंगे। अगर कितने जीरो था नीचे 2। इधर डेसिमल को शो करने के लिए एक जीरो लगा देंगे। Is it right class? Yes. How yes? No. No, it's not right. Because हम यहाँ पर 2 को भी तो काउंट करेंगे ना। हमारे पास 2 वैल्यूज है ना, हमें कहा गया है कि 2 जीरोज है, इट मींस हमें 2 वैल्यूज को छोड़ना है। तो हम 2 को क्यों नहीं काउंट करेंगे, हम 2 जीरोज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 0 रेज करें। Now it's right? Yes. Okay, go to the sheet. Next question है हमारे पास 70/1000. Who want to come? Aisa.